सोचिए, एक ड्रोन एक इंसान के मुकाबले 60 गुना तेजी से खेत में छिड़काव कर सकता है। जी हाँ, 60 गुना तेजी से। तो आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे देश में खेती का चेहरा हमेशा के लिए बदलने का दम रखती है। हम समझेंगे कि आखिर ये कृषि ड्रोन करते क्या हैं और सबसे जरूरी, इन्हें कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने के नियम कानून क्या हैं। ये सिर्फ हवा में उड़ने वाले कैमरे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो स्मार्ट टूल्स हैं जो फसलों की सेहत पर नजर रखने से लेकर उन पर एकदम सटीक छिड़काव करने तक सब कुछ कर सकते हैं। ये खेती का भविष्य है जो सचमुच आसमान से जमीन पर उतर रहा है। जरा कल्पना कीजिए, एक किसान जिसे हाथ से छिड़काव करने में पूरा पूरा दिन लग जाता था, वो काम अब एक ड्रोन सिर्फ कुछ ही मिनटों में कर सकता है। DJI Agras MG1 जैसे ड्रोन तो 40 से 60 गुना तेज हैं। ये सिर्फ समय बचाने की बात नहीं है, ये तो खेती में एक पूरी की पूरी क्रांति है। तो सवाल ये है कि ये ड्रोन असल में खेतों में कर क्या रहे हैं। चलिए अब जरा गहराई से देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी किसानों के लिए एक असली गेम चेंजर कैसे साबित हो रही है। देखिए, ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत है उनकी वर्सेटिलिटी। मतलब ये कई अलग अलग काम कर सकते हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सिंचाई की प्लानिंग तक, कीटनाशकों का छिड़काव करने और यहाँ तक कि पक्षियों को डराकर भगाने तक, खेती के लगभग हर पहलू में ये मदद कर सकते हैं। और ड्रोन सिर्फ समय ही नहीं बचाते, बल्कि पानी भी बचाते हैं। जो पारंपरिक तरीके से छिड़काव होता है, उसके मुकाबले ड्रोन 90% तक पानी की बचत कर सकते हैं। सोचिए, उन इलाकों के लिए ये कितनी बड़ी राहत की बात है जहां पानी की किल्लत रहती है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी शानदार है, तो फिर कोई भी इसे क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता? बस यहीं पर एंट्री होती है नियम और कानूनों की, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। देखिए, ड्रोन उड़ाने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है एक लाइसेंस की। ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। तो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है रिमोट पायलट सर्टिफिकेट, यानी RPC। इसे भारत की सिविल एविएशन एजेंसी DGCA जारी करती है। मतलब साफ है, अगर खेती में ड्रोन का कमर्शियल इस्तेमाल करना है, जैसे कि छिड़काव वगैरह, तो ये सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। सर्टिफाइड पायलट बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रोसेस सिंपल है। सबसे पहले DGCA से मान्यता प्राप्त किसी ट्रेनिंग स्कूल यानी RPTO में एडमिशन लेना होगा। वहाँ ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक टेस्ट पास करना होता है और बस आपको RPC मिल जाता है। अच्छा, तो पायलट तो सर्टिफाइड हो गया, लेकिन ड्रोन का क्या? जी हाँ, ड्रोन का रजिस्टर्ड होना भी उतना ही जरूरी है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम अपनी गाड़ी को RTO में रजिस्टर करवाते हैं। हर ड्रोन को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी UIN दिया जाता है। ये सरकार के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के जरिए मिलता है। ये UIN ड्रोन की नंबर प्लेट की तरह काम करता है, जिससे उसकी पहचान और ट्रैकिंग हो सकती है। इसके अलावा ड्रोन का टाइप सर्टिफाइड होना भी जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ड्रोन का वो खास मॉडल सेफ्टी और डिज़ाइन के सारे सरकारी मानकों पर खरा उतरता है और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सेफ है। और अच्छी बात यह है कि अब भारत में ही कई कंपनियां बेहतरीन ड्रोन बना रही हैं। यहाँ कुछ DGCA रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स के नाम हैं, जैसे आयोटेक वर्ल्ड, स्काईलॉक ड्रोन्स और आइडिया फोर्ज। ये मेक इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण है। तो पायलट तैयार है, ड्रोन भी रजिस्टर्ड है। अब बात करते हैं उन नियमों की जो आसमान में ड्रोन उड़ाते समय लागू होते हैं। ड्रोन उड़ाने के कुछ बहुत ही बेसिक नियम हैं। ड्रोन हमेशा अपनी नज़रों के सामने रहना चाहिए, सिर्फ दिन में उड़ाना है, घनी आबादी या एयरपोर्ट के पास तो बिल्कुल नहीं जाना है। आसमान को भी 3 जोन में बांटा गया है। ग्रीन, जहां उड़ाने की ऑटोमेटिक परमिशन है, एम्बर, जहां परमिशन लेनी पड़ती है, और रेड, जो एक नो फ्लाई जोन है। और हाँ, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो कंपलसरी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ड्रोन इतने फायदेमंद हैं और नियम भी बने हुए हैं, तो फिर भारत के हर खेत में ड्रोन क्यों नहीं दिख रहे? ये सवाल हमें इस टेक्नोलॉजी की असली ज़मीनी चुनौतियों की ओर ले जाता है। तो चलिए अब उन रुकावटों और संभावनाओं पर नज़र डालते हैं जो भारत में कृषि ड्रोन के भविष्य का रास्ता तय करेंगी। देखिए, एक तरफ तो ड्रोन से काम बहुत तेजी से होता है, पानी की बचत होती है और छिड़काव एकदम सटीक होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे ड्रोन की बहुत ज़्यादा कीमत, सिर्फ 20 से 60 मिनट की छोटी बैटरी लाइफ, और सबसे बढ़कर ट्रेन्ड पायलटों की भारी कमी। यहाँ तक कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की एक रिपोर्ट भी यही बात कहती है।
उनके मुताबिक ड्रोन की लागत, ऑपरेशनल पॉलिसी और ट्रेन्ड पायलटों की कमी, यही वो 3 सबसे बड़ी रुकावटें हैं जो भारत में ड्रोन मार्केट के विकास को धीमा कर रही हैं। तो इन रुकावटों को दूर कैसे किया जा सकता है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स की जरूरत है, जैसे ड्रोन रजिस्ट्रेशन को और आसान बनाया जाए, पायलट ट्रेनिंग को सस्ता किया जाए और बड़े खेतों के लिए ड्रोन को नज़र की सीमा से भी आगे यानी BVLOS उड़ाने की इजाज़त देने पर विचार किया जाए। तो आखिर में सवाल यही है कि भारत की कृषि में ड्रोन क्रांति लाने की असली चाबी क्या है? क्या वो सरकारी नीतियों में सुधार है या फिर जमीनी स्तर पर हो रहे नए-नए इनोवेशन? भारत के खेतों का भविष्य इसी बड़े सवाल के जवाब पर टिका है।